आई एम सॉरी। अब बिना आवाज के चुप से बैठना, वरना इस बार मैं अदालत की कार्रवाई रोकने के लिए तुम्हें जेल भेज दूंगा। सर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ मैं ही विक्टिम हूँ और मुझ पर ही इल्जाम लग रहा है, इसलिए मैंने गुस्सा किया। और ये वकील साहब कुछ भी झूठी कहानियां बना रहे हैं तो मुझे गुस्सा आ गया। आप चुप से बैठिए, आप बोलिए। योर ऑनर, आप देख सकते हैं कि इसे कितना गुस्सा आता है और इसे जब भी मौका मिलता है ये मेरे क्लाइंट पर इसी तरह अपना गुस्सा निकालता है। सबसे पहले हम वो सब खत्म करते हैं जो हमें साथ में करना है, उसके बाद हम चलकर अपने कपड़ों का ट्रायल दे देंगे। शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। ओह गॉड, मुझे बारिश को भी कॉल करना था। ये दोनों बिजी है, शादी की तैयारियों में। हेलो बारिश, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गई थी। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं और गुने काम से निकल रहे हैं, हमें कपड़ों के ट्रायल के लिए जाना है। ऑलराइट, हैव फन। वैसे तुम टेस्ट के रिपोर्ट्स कब लेने जाओगे? करीब 5 बजे। अच्छा सुनो, उन्हें लेने के लिए तुम ही जाओगे ना, किसी और को मत भेजना। ऑफ कोर्स बनू, मैं ही जाऊंगा। और रिपोर्ट मिलते ही मुझे कॉल करना, ओके? ओके, चलो बाय। आज हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, कुजे के चक्कर में दिमाग काम नहीं करता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वो तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा और जल्दी से जल्दी यहां से चला जाएगा। Hello, Burak. Can I come in? ये क्या? तुम जा रहे हो? अब मुझसे ये बिल्कुल मत कहना कि तुमने हार मान ली। बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? एक मेड थी जो उस वक्त मैंशन में काम करती थी, तो निमित ने उसका एड्रेस निकाला है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। शायद कोई काम बन जाए। कुछ पता चल पाएगा क्या? मुझे उम्मीद तो है। बुराक, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें कूजे की हेल्प लेने का आइडिया दिया। लेकिन इन सब में ईमानदार तो मुझे वही लगा है, सच कह रहा हूँ। उसके अपने भाई से नहीं बनती, फिर भी वो उसके खिलाफ नहीं गया। वो बारिश जैसा नहीं है, पक्के जमीर वाला है। किसी पे यकीन नहीं कर सकते, कौन कब बदल जाए। वापस कब जाने की सोच रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन पक्का नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ पता चले तो जरूर बताना। या श्योर। और तुम भी। मैं जानता हूं तुम्हारी अपनी वजह है, लेकिन काफी हेल्प की है तुमने, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी नहीं, जब तुम्हें सब पता चल जाए तब थैंक्स कहना। सारे सबूतों और बयानों को सुनने के बाद अदालत आरोपी कुजे टेकिनोलू को दोषी मानती है। आरोपी ने फरहात नेजी जोशकुन के घर बिना इजाजत घुसकर उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का उल्लंघन किया है, इसलिए कानून के तहत आरोपी 1 साल की सजा का हकदार है।
चूंकि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए अदालत इस सजा को जुर्माने में तब्दील करती है। अदालत कूजे टेकेनोलू पर हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से 365 दिन का 36,500 का जुर्माना लगाती है और अदालत पुलिस को ये आदेश देती है कि आरोपी से जुर्माना लेने के बाद ही वो उन्हें रिहा कर दें। यही इस अदालत का फैसला है और इस अदालत की ये भी आदेश है कि इसे जल्द से जल्द लागू कर दें। सब ठीक हो गया भाई, अब तुझे पुलिस से भागने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। चला जा, बैठ जा। क्यूजे तुम्हारे हो ना? आप जाइए, मैं अली और ज़ैनब के साथ आ जाऊंगा। अली से सीधा घर लाना, हमें बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है। जल्दी चलो हमदन। कुज़े! सुन हरामजादे, ये क्या कर रहे मैं हो तुम? तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान ले लूंगा। एक बार सामने आ जा मेरे। अबे तू मौत के लिए भीख मांगेगा मुझसे, बर्बाद कर दूंगा। तेरी मौत मेरे हाथ होने की है, समझा? क्या? और तुझे तो मौत भी मैं तड़पा तड़पा के दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बस एक बार मेरे सामने आ जा तू, तब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अबे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे। अच्छा लगता है ना तुझे लोगों को तड़पाना, लेकिन अब तू तड़पेगा। ले पकड़। तू ये क्या कर रहा है? क्या कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, कुज़े क्या कर प्लीज रहा अब हूँ? चलो यहाँ से। मैं तो एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। सामी अंकल, मैं इसे घर ले आता हूँ। ओए, बोल दे उसको, छोड़ूंगा नहीं उसे। फोन कान पे लगा और बोल उसको कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने अचानक ही मुझसे मेरा फोन छीन लिया, मैं कुछ कर नहीं पाया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। फोन पर कूजे था ना? मुझे उसके चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब आप उससे बात करते हैं तो आपका चेहरा सब कुछ बता देता है।